104 संशोधन साथियों पिछले 70 सालों में संविधान में किए गए। 104। 2000 साल मनुस्मृति भारत में रही, एक संशोधन ब्राह्मणों ने उसमें नहीं किया, एक सिंगल अमेंडमेंट नहीं किया। और 70 साल में संविधान में 104 से ज्यादा संशोधन किए। ये जब ये ईडब्ल्यूएस का बिल रखा गया सदन में, रखने के लिए कोई ब्राह्मण या कोई उच्च जाति का सांसद नहीं मिला। ये बिल रखने के लिए बीजेपी ने किसको खड़ा किया? शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट मिनिस्टर को खड़ा कर दिया। ब्राह्मणों को, सवर्णों को आरक्षण देने की जल्दबाजी किसे? ब्राह्मणों को नहीं तो एससी एसटी के सांसदों को ज्यादा लगी। हाथ उठा उठाकर उन्होंने उसका समर्थन किया। संविधान तो कहता है कि यह नहीं होना चाहिए, कर रहे। 2 जजेस की बेंच के सामने बीजेपी का एक वकील, बीजेपी का ही एक पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला उठाता है, और मामला उठाता है कि धर्मांतर से देश को खतरा हो रहा है। क्या मामला उठाया जाता है? कि धर्मांतरण से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। मामला पूरा हुआ भी नहीं, जज साहिबा ने फैसला सुना दिया कि धर्मांतरण से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। किस आधार पर भाई? क्या आधार है आपके पास इन चीजों का? संविधान कहता है कि यह धर्म परिवर्तन का, धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है, और कोई विधि, कोई कानून इसके विरोध में नहीं बनाया जा सकता। बनाए जा रहे। उत्तर प्रदेश में 0.18% क्रिश्चियन है, केवल 0.18%। चलती हुई ट्रेन में जो नल से उनको रोका गया, उतारा गया स्टेशन पर, उनके ऊपर आरोप लगाए गए ये फोर्सफुली कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। तरह तरह के कानून लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तो जिंदा उदाहरण है इन चीजों का। सबसे ज्यादा एनएसए का, सबसे ज्यादा यूएपीए का इस्तेमाल अगर किसी स्टेट में हुआ है उत्तर प्रदेश में। गोकशी के लिए एनएसए 93 मामलों में कोर्ट में उनको स्क्रैच कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि धर्मांतरण से देश की एकता और अखंडता को खतरा है, देश की विरोधी है। किसने आपको यह अधिकार दिया? ब्राह्मणों के धर्म की गुलामी थोपने के लिए सारा कर रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा? ब्राह्मणों का धर्म धर्म नहीं, ब्राह्मणों का धर्म गुलामी है। ब्राह्मणों का धर्म धर्म नहीं, ब्राह्मणों का धर्म गुलामी है, जो इस देश के शूद्र अति शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने वाला धर्म था। संविधान आजाद कर रहा है, अपना अधिकार दे रहा है कि अपनी मर्जी से मैं अपना धर्म चुनूं। उसके ऊपर कानूनन प्रक्रिया करने की बात चल रही है। सरकारें कानून बना रहे, न्यायपालिका उस कानून के समर्थन में भूमिका लेने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाओ, अभी गुजरात में चुनाव चल रहा है, हिमाचल में चुनाव चल रहा है, वहां जाकर बीजेपी के नेता कह रहे कि हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। कमिटियां बनाई उत्तर प्रदेश से बाहर, अपने नजदीक उत्तराखंड की कमिटी बनाई, प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको जानकारी होगी, उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट है जिसने अपनी विधानसभा में कानून बनाकर गाय को राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया। कानून बनाया उत्तराखंड सरकार ने कि गाय को वो राष्ट्रमाता का दर्जा दे। अब ये मामला अलग है, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि देश के राष्ट्रपिता पहले से ही तय थे। राष्ट्रमाता उत्तराखंड के लोगों ने तय कर दी, राष्ट्रपिता पहले से तय थे, इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सांड की भी अपनी इज्जत है, इसलिए इसके बारे में ऐसे मंचों पर से बात करना उतना मुनासिब नहीं। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया गया। उत्तर प्रदेश ने गाय के लिए शेष लगाया,
ये कानून बनाया, गाय के लिए शेष का व्यवस्था किया, उसके लिए बजट में से व्यवस्था करके लागू कर दी। उत्तर प्रदेश से बाहर की कुछ बातें आपको मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, वहां ये जाकर कह रहे हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। आप जानते हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस देश के जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं जिनको संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, इनके विरोध में, आदिवासियों के विरोध में है। आदिवासी हिंदू नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। ये देश का संविधान ही कहता है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसके बावजूद भी मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जाता है, अंबिकापुर में जाता है और वहां जाकर ये कहता है कि सारे भारतीय हिंदू है और सबका डीएनए एक है। अगर भागवत जी सबका डीएनए एक है तो हम भी चाहते एनआरसी करो, मगर वो एनआरसी डीएनए के आधार पर करो, डॉक्यूमेंट के आधार पर मत करो। एक बूंद खून तुम दे दो, एक बूंद खून हमारा ले लो, काय को झंझट करते हो भाई? डीएनए के आधार पर कर लो एनआरसी। अगर डीएनए की बात उठाते और ये कहते हो कि सबका डीएनए एक है तो कर लो डीएनए लागू, आधार कार्ड की जगह पर डीएनए कार्ड लागू कर दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। कौन असली है, कौन नकली है, कौन मूल्यवासी, कौन विदेशी पता चल जाएगा। वो आदिवासियों के एरिया में जाकर ये कह रहे हैं कि सारे भारतीय हिंदू है। आरएसएस ये कहता है, समझने वाली बात है क्योंकि वो तो उसी के नाम, मगर बड़े आश्चर्य की बात है जब जज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तिलक लगाकर जा रहे हो, वो ये कह रहे हो कि नहीं इस देश में मनुस्मृति का कानून जो था वो सबसे बढ़िया कानून था, तो संविधान पर अमल कौन करेगा, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास आएगी? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, सारा का सारा तंत्र संविधान के विरोध में खड़ा कर दिया गया है। आज परिस्थिति यह है कि संविधान आपके समर्थन में है, व्यवस्था आपके विरोध में है। संविधान आपके समर्थन में है मगर व्यवस्था केवल आपके ही विरोध में नहीं, वो पूरी ताकत लगाकर संविधान के विरोध में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने एक रिमार्क में लिखा कि इस देश के राज्यकर्ता राज चलाते समय संविधान को साइड में रखकर, सेट असाइड करके देश को चला रहे। बहुत ज्यादा गंभीर बात है। इस देश के संविधान को और उनकी संवैधानिक मूल्यों को शासक जाति के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा खतरा रहा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा चल रही थी उसी समय इस बात को कहा, जिसका जिक्र भी किया कि संविधान अच्छा होने से बात नहीं चलेगी, उसको लागू करने वाले हाथ तंत्र भी मजबूत होना चाहिए। तो ब्राह्मणों सारे तंत्र, जिन तंत्रों से ये व्यवस्था आपके अधिकारों का काम कर सकती है, उसके विरोध में काम करना शुरू कर दिया। और जो बात है कि अगर इस देश के संविधान को बचाना है या उसको अपने हित में लागू करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो साथियों उसका विकल्प है। संविधान जनादेश या जन आंदोलन की वजह से बना हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन की वजह से हमारे लोगों को हक अधिकार मिले। जब जब भी इस देश की न्यायपालिका ने हमारे अधिकार छीनने की कोशिश की, आंदोलन सड़कों पर हुआ है और उस आंदोलन की वजह से विधायिका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बदलने पड़े। इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने जो भी अधिकार हासिल किए हैं वो संघर्ष से ही हासिल किए। आज दीन और दस्तूर, संविधान और इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की पूरी तरह खतरे में है। कार्यपालिका के माध्यम से हो, न्यायपालिका के माध्यम से हो, विधायिका के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, ये सारा अगर तंत्र उसके विरोध में है तो फिर उसके समर्थन में कौन है? इसके समर्थन में
वही लोग हैं जिन लोगों को संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। उन लोगों को ये काम करना होगा, उनको वो संगठन, वो आंदोलन निर्माण करना होगा जिनको संविधान ने एक मान, सम्मान और स्वाभिमान की व्यवस्था निर्माण करके दी। हो सकता है कि हमारे कुछ लोगों की मजबूरियां हो, सभी की तो मजबूरियां नहीं है। जो व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं उनकी मजबूरियां हो सकती है, समाज की कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए समाज के अंदर जाकर समाज को उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। लाखों की संख्या में कर्मचारी वर्ग, करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी युवा वर्ग है। अगर ये सारा का सारा जो बहुजन समाज है जिसको संविधान ने एम्पावर किया, मान सम्मान प्रतिष्ठा का जीवन दिया है, वो सारा छीनने के काम में वो लगे और हमारे लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा कर दिया है कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम लोग इस तरीके का धारणा बनाकर कुछ लोग समाज में प्रचार कर रहे हैं कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, संविधान जो बनाया गया है वो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। ब्राह्मण एक एक करके उसके सारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने के काम में लगे और वो करने के लिए उन्होंने हमारे जो SC ST के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर गए हैं, पूना पैक्ट से जो लोग चुनकर गए हैं, उनका इस्तेमाल उन्होंने उस काम के लिए किया। ये जो 104 संशोधन संविधान में हुए, उसमें से जो भी संशोधन इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में है, वो अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों के समर्थन के बगैर संभव नहीं है। 31 आदिवासियों के सांसद बीजेपी से चुनकर गए हैं। 44 शेड्यूल कास्ट सीटों पर चुने हुए सांसद बीजेपी से चुनकर गए हैं। 131 सीटें लोकसभा की रिजर्व है SC ST के, इसमें से लगभग 75-76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के SC ST से चुनकर आए। ये जो 300 का आंकड़ा है उसमें 75 SC ST के। तो क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे से चुने गए सांसदों के समर्थन के बगैर कोई संविधान की विरोध का कार्य कर सकती थी? ये सारे काम जो है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के जो पूना पैक्ट से चुनकर गए जो सांसद है, उनका इस्तेमाल करके ये सारा किया। इसी संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई, उस आरक्षण से बड़े पैमाने पर कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी वर्ग पैदा हुआ। क्या वो वर्ग इस आंदोलन के लिए अपना समय, बुद्धि, पैसा लगाने का काम कर रहा? चलो नेताओं की मजबूरी थी इसलिए उन्होंने इस लड़ाई को नहीं लड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर जब एजुकेशन ले रहे थे 731 विद्यार्थी थे, आज 700 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, करोड़ों की संख्या में हमारे नौजवान हैं, लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं। ये लोग अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए, बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते थे कि जिस समाज में 10 वकील, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हो, उस समाज की तरफ आंख उठाकर किसी की हिम्मत नहीं होगी, देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। यही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो इतना बड़ा हमारा वर्ग है मगर देखने का काम जारी है। क्यों? जो है वो है ही, कर नहीं रहे, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे। संविधान अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेगा। संविधान की रक्षा करने के लिए जिन लोगों को संविधान से मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है, उन लोगों को उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये काम साथियों, अगर आप सोचोगे कि वोट डालकर होगा, वो खत्म कर दिया है ईवीएम ने। अगर आप सोचोगे कि हम चुनाव में बीजेपी के विरोध में वोट डालेंगे, कितने भी जोर से उंगली दबाएंगे, मशीन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आज बीजेपी उससे आगे गई है। जो ईवीएम से नहीं हार रहे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट, उन्हें इनकम टैक्स, उन्हें ईडी, उन्हें सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है।
और उसके बावजूद भी जो लोग राजी नहीं है उसको करोड़ों देकर खरीदने का काम शुरू है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 40 एमएलए इसी तरीके से खरीदे गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार इसी तरीके से गिराई गई। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश की गई। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इसमें लगाए जा रहे। अब मामला केवल ईवीएम तक नहीं रुका, अब मामला इससे आगे आ गया। जानते ही इसी बीजेपी की सरकार ईडी पर कितनी मेहरबान है। ईडी के डायरेक्टर को 3 साल एक्सटेंशन दिया गया, 3 बार। चुनाव आयोग का कमिश्नर एक दिन में 24 घंटे में 18 तारीख को वो वीआरएस देता है, 19 तारीख को वो चुनाव आयोग का कमिश्नर नियुक्त होता है। इतनी मेहरबानी सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश कैडर से ही नृपेंद्र मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद होगा जब बाबरी मस्जिद शहीद करवाई गई थी, उस समय नृपेंद्र मिश्रा का कितना योगदान उन सारी चीजों में रहा होगा। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे। उस एक आदमी के लिए संशोधन किया गया। तो मामला केवल ईवीएम तक नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। नाम लेकर कह रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, हाई कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, एनफोर्समेंट एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है और लोगों को जबरन समर्थन में खड़ा करवाया जा रहा है। इसलिए आप सोचोगे कि केवल चुनाव से अगर आप वोट डालकर कोई परिवर्तन करना चाहोगे, ये मामला उस मामले से आगे गया हुआ है। इसलिए साथियों, हमारे पास एक ही विकल्प है। वो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर नहीं देने जाते थे, हालात उस समय भी वही थे। इसलिए सड़क पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो हमने ये तरीका बनाया कि संविधान का केवल गौरव करने से बात नहीं चलेगी, संविधान में जो व्यवस्था है उसके हक अधिकार और आत्मसम्मान की बात गांव गांव तक लेकर जानी पड़ेगी। तो संविधान का प्रचार जिन लोगों को अधिकार दिया है उनमें होने की जरूरत है। इसलिए हमने जो हमारा वकीलों का संगठन बनाया, ऑल बार एसोसिएशन, इसके माध्यम से योजना बनाई कि पूरे भारतवर्ष में संविधान की जानकारी देने के कार्यक्रम गांव गांव देहात देहात में लगाए जाए और लोगों को उस बात कही जाए। हमारे साथी ने एक बात कही कि मंदिरों में धर्म ग्रंथों के साथ संविधान रखा जाए। मैं ऐसे कहता हूं कि उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे लोगों के घरों में संविधान होना चाहिए और उनके पास केवल संविधान नहीं, उसके अधिकारों का महत्व भी पता होना चाहिए। अधिकार पता होंगे तब उसका उपयोग करेगा। जब देश के प्रधानमंत्री को संसद में और न्यायपालिका के सामने खड़ा करने का काम इस देश का संविधान कर सकता है, वो किया जा सकता है। संविधान कहता है कि जनता सर्वोच्च है, पीपल सबसे ज्यादा जो है पावरफुल है। इसलिए हमने प्लान बनाया कि पूरे भारतवर्ष में इसका कार्यक्रम चलाएंगे और ये जागरण के माध्यम से संविधान की जो महती है लोगों में लेकर जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस लोगों में पैदा होगा। उसी के साथ साथ समाज के अंदर इस लड़ाई को लड़ने के लिए संगठन के माध्यम से आंदोलन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर ये आंदोलन हम लोग खड़ा करते हैं, जन आंदोलन बनाते हैं, तो ही साथियों हम संविधान और अपनी आजादी बचाने का काम कर सकते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम इस देश के संविधान को और इस देश के संविधान में दिए हुए आजादी और अधिकार को बचाना चाहते तो उसके लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी। इस लड़ाई के लिए तमाम बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करके आंदोलन के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी जो संविधान को मानता है, संविधान को अपना आदर्श मानता है, उसको जिम्मेदारी उठाकर काम करना होगा। तभी साथियों ये सारी बातें बनेगी। आपके ऊपर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। आप उन चीजों को पहल करके लागू करने के लिए संघर्ष करोगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ साथियों ये कार्यक्रम रखा गया था। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी साथियों को संविधान दिन की बहुत सारी बधाई देता हूं और ये जो संविधान बचाने के लिए आपके द्वारा जो पहल की गई है, इस पहल में बामसेफ के साथ तमाम सारे संगठन शामिल हुए हैं। उन सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं और आप सभी के प्रयास से, हमारे मिले जुले प्रयास से ही साथियों
इस देश के संविधान को बचाने का और अपने अधिकार हासिल करने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।